नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे। तो इसकी एक एक बात याद रखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये है वो इम्पोर्टेंट है। यह वह बुद्धि है जिसका विकास कभी समाप्ति नहीं होता है। इसका विकास है वो कभी समाप्त नहीं होता है, अपितु समय के अनुसार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, संवेगात्मक बुद्धि का विकास है वो बढ़ता जाता है। ये अर्जित होती है। ये कैसी होती है? अर्जित, जन्मजात नहीं होती तथा अन्य व्यक्तियों में विभेदन करने की योग्यता है। तो इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? इसका विकास है वो कभी समाप्त नहीं होता है, अपितु समय के अनुसार बढ़ता जाता है और ये अर्जित होती है तथा अन्य व्यक्तियों में विभेदन करने की योग्यता है। संवेगात्मक बुद्धि का विकास थार्नडाइक के 1920 में दिए गए सामाजिक बुद्धि के सिद्धांत से होता है। अब ये सामाजिक संवेगात्मक बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आता है? पीछे थार्नडाइक का जो 1920 का सामाजिक बुद्धि का सिद्धांत था वहाँ से निकल कर आता है। हार्वर्ड गार्डनर जो थे उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, पिछली बार रीट में पूछा जा चुका है। 1983 में बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए थे। तो उसमें 2 प्रकार बताए थे, उनमें से 9 प्रकारों में से 2 प्रकार थे, एक तो इंट्रापर्सनल और एक था इंटरपर्सनल। अंतः व्यक्तित्व और एक होता है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। मतलब इंट्रापर्सनल का मतलब है अपने आप में जानना और इंटरपर्सनल का मतलब होता है दूसरों में, मतलब एक समूह के अंदर जो होता है, एक व्यक्ति विशेष है होकर बहुत सारे व्यक्तियों या 2 व्यक्तियों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो बुद्धि, वो होती है इंटरपर्सनल। तो इन दोनों जो हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी, उनमें से ये 2 जो प्रकार हैं ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा चुका है परीक्षा में। संवेगात्मक बुद्धि की सर्वप्रथम धारणा है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसकी सर्वप्रथम जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? जॉन मेयर और पीटर शेलोवी ने 1990 में दिया था। ये सन भी पूछी जा चुकी है। ये कब दिया गया? 1990 में दिया गया था। पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था व्हाट इज IQ। व्हाट इज IQ मतलब जो ये व्हाट इज EI, गलती से बोला गया है क्योंकि IQ नहीं है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। व्हाट इज EI, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये जॉन मेयर और पीटर शेलोवी की पुस्तक थी, याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज EI ये किसकी पुस्तक है? जॉन मेयर और पीटर शेलोवी। और प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि सबसे पहले अवधारणा है वो किसने दी थी? तो जॉन मेयर और पीटर शेलोवी ने। इसमें डेनियल गोलमैन है वो नहीं होगा। धारणा किसके द्वारा दी गई थी? जॉन मेयर और पीटर शेलोवी। इसके बाद में जो कोई व्यक्ति होता है उसकी सफलता में योगदान पूछे आपको तो 80% है वो IQ का होता है। IQ का मतलब इमोशनल क्यूशेंट, यानी कि IQ है उसका तो 20% होता है और जो संवेगात्मक बुद्धि होती है उसका 80% योगदान होता है इनके अकॉर्डिंग सफलता में योगदान। संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक डेनियल गोलमैन। अगर आपको पूछे भाई संवेगात्मक बुद्धि ये शब्द किसने दिया था, तो आपको क्या बताना है? जॉन मेयर और पीटर शेलोवी। परंतु संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक पूछा जाए आपको, भाई ये जो मेन आदमी कौन है इसमें? डेनियल गोलमैन है। धारणा और नाम वगैरह तो ये किसने दे दिए थे? जॉन मेयर और पीटर शेलोवी ने दे दिए थे। परंतु प्रतिपादक पूछे जाए, मतलब मेन जो इन्होंने काम किया था वो किसने किया था? गोलमैन ने, डेनियल गोलमैन ने किया था। अमेरिका 1995, वो तो 90 था और ये कितना है? 95। येल विश्वविद्यालय बुद्धि निष्पादन सिद्धांत, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी IQ व्हाट इज मैटर मोर देन IQ। पुस्तक का नाम है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। तो संवेगात्मक बुद्धि होती है IQ, वो बुद्धिलब्धि से जो IQ होती है उससे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखो दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है।
तो व्हाट इज ई आई है, ये व्हाट इज ई आई ये किसकी है, ये जॉन मेयर और पीटर शेलोवी की है। और ई क्यू वाई इज मैटर मोर देन आई क्यू ये किसकी है, ये है डेनियल गोलमैन की। इसके बाद में डेनियल गोलमैन ने ये किसके संस्थापक थे, कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस के संस्थापक थे रूटगर्स विश्वविद्यालय के अंदर। कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस के संस्थापक कौन थे, डेनियल गोलमैन, ये कम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में है बारोन। संवेगात्मक बुद्धि वह, ये परिभाषा है बारोन के अनुसार, संवेगात्मक बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा दिन प्रतिदिन के पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ निपटा जाता है, वे जीवन को सफलता प्रदान करती है। तो बारोन का कहना है कि संवेगात्मक बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा दिन प्रतिदिन के पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ निपटा जाता है, वे जीवन को सफलता प्रदान की जाती है। तो इस परिभाषा में बाहर नाम आया है, और बाहर का मतलब बाहर पर्यावरण से जोड़कर आपको इस परिभाषा को याद करना है। तो बारोन की परिभाषा को याद रखना है कि बाहर का मतलब है पर्यावरण। तो पर्यावरण, जिस परिभाषा में संवेगात्मक बुद्धि कोई भी परिभाषा और पर्यावरण नाम आए तो बारोन को आपको याद रखना है। बाहर का मतलब पर्यावरण, बाहर। उसके बाद में जो परिभाषा है वो फ्रीमैन की, हम कैसे सोचते हैं महसूस करते हैं को पहचानने में समझने का ढंग संवेगात्मक है। तो हम कैसे सोचते हैं फ्री होकर, तो फ्रीमैन याद रखना। डेनियल गोलमैन की परिभाषा इंपॉर्टेंट, संवेगों को जानने, देखभाल करने व संबंध स्थापित करने की शक्ति संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। संवेगों को जानने, तो ये जानने से याद रखना आपको डेनियल गोलमैन। संवेगों को जानने आते ही आपको डेनियल गोलमैन लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। संवेगों को जानने, डेनियल गोलमैन। इसके बाद में रॉबर्ट कूपर की इक्यू, संवेगों की शक्ति प्रवीणता को जानने, समझने वे लागू करने की योग्यता, इसमें सबसे पहले इक्यू आता है। जॉन मेयर व पीटर शेलोवे की परिभाषा क्या है, संवेगात्मक बुद्धि वह योग्यता, यह भी इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा हम अपनी व दूसरों की भावनाओं, अपनी और दूसरों की जहाँ नाम आए वो होगा जॉन मेयर व पीटर शेलोवे। उसके बाद में मॉरिस इलियस, संवेगात्मक बुद्धि मानव को पूर्ण करने के विचार से केंद्रित करने में सहायता करती है। तो ये परिभाषा मॉरिस इलियस। इसमें दो मुख्य तौर से याद रखनी है, एक तो डेनियल गोलमैन की, एक जॉन मेयर पीटर शेलोवी की। अब संवेगात्मक बुद्धि के तत्व कौन कौन से होते हैं, इसमें 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले होता है सेल्फ अवेयरनेस। इनमें अंग्रेजी जो वर्ड है वो आपको जरूर ध्यान रखना है। आत्म चेतना या आत्म जागरूकता, संयम की कमी व गुणों का ज्ञान व्यक्ति को होना चाहिए, यही संवेगात्मक बुद्धि होती है। संवेगात्मक बुद्धि का तत्व है आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, भावनाओं में नहीं बहना, अपने आप में नियंत्रित रहना। आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, मास्टर एप्टीट्यूड, संयम को अभिप्रेरित करना। अपने आप से अगर मोटिवेशन मिलता है तो उससे बढ़िया मोटिवेशन मैं समझता हूँ और कोई मोटिवेशन नहीं होता है, वो उसको हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ मोटिवेशन है, ये तीनों जो गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं, अंदर होते हैं। ये 5 तत्व बताइए, इनमें से ये जो गुण हैं, ये 3 गुण हैं व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मोटिवेशन। चौथा और 5वां समानुभूति या परानुभूति, तदानुभूति, इम्पैथी विद अदर्स, दूसरों की जो भावना है उनको समझना। समानुभूति या परानुभूति, पर का मतलब दूसरे, अनुभूति का मतलब समझना, दूसरे की भावनाओं को समझना, ये चौथा तत्व है। इम्पैथी विद अदर्स, ये दोनों है वो अंतर्व्यक्तिक होते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, ये जो 3 है, 1 और 1 2 3, ये तो होते हैं अंतर्व्यक्तिक, जो आपने गार्डनर वाला पढ़ा था थोड़ी देर पहले। जो 1 2 3 है ये तो है अंतर्व्यक्तिक, और ये है अंतर्व्यक्तिक, इनको बोलते हैं इंटरपर्सनल। लास्ट वाले जो 2 हैं, चौथा और 5वां,
और पांचवा है सामाजिक दक्षताएं, सोशल स्किल्स, नेतृत्व है, समस्या समाधान है, संप्रेषण है, चिंतन है, सजगता संबंधी आदि, ये आते हैं इसके अंतर्गत सामाजिक दक्षता के अंतर्गत, सोशल स्किल्स। तो ये 5 तत्व होते हैं। एक तो होता है सेल्फ अवेयरनेस, एक होता है सेल्फ कंट्रोल, एक होता है सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी विद अदर और सोशल स्किल्स। ये 5 तत्व याद रखने हैं। अब आपको ये इम्पोर्टेंट है, संवेगात्मक बुद्धि के बालकों की विशेषताएं। अगर कोई बच्चा है वो अगर उसके अंदर संवेगात्मक बुद्धि बहुत अच्छी है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। भाई ये कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है ऐसा। तो सबसे पहले ये बालक होते हैं वो आत्मविश्वासी होती हैं और कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, अच्छे अधिगम करता होते हैं, मतलब सीखने में अच्छे होते हैं, आत्म सत्कार की भावना रखते हैं, आशावादी होते हैं, मतलब सकारात्मक सकारात्मक जो पॉइंट होते हैं वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, समस्या समाधान की योग्यता होती है, समयगु में चिंतन करते हैं, स्पष्टवादी है, अभिव्यक्ति इनकी संवेदनशील होते हैं, संवेगों को समझ जाना, स्वतंत्रता व नैतिक मूल्यों में विश्वास करना। तो जितने भी सकारात्मक पॉइंट है वो संवेगात्मक बुद्धि के बालकों की विशेषताएं होती है। और जो संवेगात्मक बुद्धि होती है उसकी क्या उपयोगिता होती है, यूटिलिटी ऑफ इक्यू, जीवन को सुखमय व शांति प्रिय बनाने में सहायक होती है, समायोजन स्थापित करने में सहायक होती है, संबंध बनाने में सहायक होती है, भविष्यवाणी करने में सहायक होती है, नेतृत्व के गुण का विकास करने में सहायक होती है, सफलता व उपलब्धि प्राप्त करने में सहायक होती है, सफलता में 80% योगदान होता है इसका, समस्या समाधान में सहायक होती है, तनाव को दूर करने में सहायक होती है, अभिप्रेरित करने में, निर्णय करने में, भावनाओं को समझने में, जीवन को संतुलन बनाने में, दूसरों का आदर करने में, आत्म नियंत्रण करने में, ये होती है संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ इक्यू। जिस प्रकार जो संवेगात्मक ये जो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है उसी प्रकार संवेगात्मक बुद्धि का भी सूत्र होता है। तो संवेगात्मक बुद्धि का जो सूत्र है वो डेनियल गोलमैन के द्वारा दिया गया था। ये ध्यान रखना है, संवेगात्मक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100, ये डेनियल गोलमैन के द्वारा दिया गया है। संवेगात्मक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100, संवेगात्मक विकास का संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक विकास व संवेगात्मक बुद्धि जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, जॉन मेयर व पीटर सेलोवी ने। संवेगात्मक विकास व संवेगात्मक बुद्धि 1997 के अंदर। धारणा कब दी थी इन्होंने, 1990 के अंदर। अब 3 चीजें और बाकी बची है इसके अंदर। योग्यता आधारित प्रतिमान है वो जॉन मेयर व पीटर सेलोवी ने दिया था। संवेगात्मक बुद्धि में निम्नलिखित योग्यताएं होती है। तो संवेगों को प्रत्यक्षण करने की योग्यता है, विचारों के लिए संवेगों का प्रयोग करना है, संवेगों को समझने की योग्यता है, संवेगों का प्रबंधन व नियमन करना। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, योग्यता आधारित प्रतिमान है ये जॉन मेयर व पीटर सेलोवी ने दिया। गुण आधारित प्रतिमान है ये केवी पेट्राइडस, संवेगात्मक बुद्धि व्यक्तित्व का गुण है, ये इसने दिया था। मिश्रित प्रतिमान ये दिया था डेनियल गोलमैन ने। संवेगात्मक बुद्धि गुण व योग्यता दोनों है, ऐसा कहना है किसका, डेनियल गोलमैन का। इस सिद्धांत को निष्पादन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो निष्पादन सिद्धांत है ये डेनियल गोलमैन ने दिया था। फिर विभिन्न परीक्षण है, मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल, जॉन मेयर, मेयर सेलोवी एंड कोरुसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, मेयर, पीटर सेलोवी, डेविड का रूसो, 17 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए उपयोगी। बार ऑन इमोशनल कोशेंट इन्वेंटरी, अयुबेन बार, मंगल संवेगात्मक बुद्धि मापनी, डॉक्टर एल के मंगल, मंगल। अब संवेगात्मक बुद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से हैं, अभिप्रेरणा, आत्म चेतना, संयोग, संवेगों की उचित अभिव्यक्ति, वातावरण, समान अनुभूति, इम्पैथी जिसको कहते हैं नेतृत्व। विशेष ध्यान रखना है, जॉन मेयर और पीटर सेलोवी, संवेग विशेष का प्रत्यक्षीकरण, विचार प्रक्रिया में समन्वय, समझने में प्रबंधन की योग्यता इक्यू है, ये परिभाषा है। संवेगात्मक बुद्धि के विकास के उपाय तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। कम संवेगात्मक बुद्धि वाले बालकों की विशेषता, दोषारोपण की प्रवृत्ति होती है उनमें, जिम्मेदारी नहीं लेना,
गलतियां व दूसरों की शिकायत करना, असंवेदनशीलता। तो ये था संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।